प्रभु का धन्यवाद हो और एक दिन प्रभु ने दिया कि वचन के द्वारा सुनने के लिए जो मुझसे निजी तौर पर प्रभु ने बात की है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। I thank the Lord that the Lord has given another opportunity to share. What the Lord has spoken to me personally, I want to share with all of you. तो मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तक पढ़ रहा था यिर्मयाह से, एजिकल से। And I was reading from the prophets Jeremiah and Ezekiel. और जब मैं वो पुस्तक को पढ़ रहा था भविष्यवक्ताओं की, तो मैं वहाँ पर देख रहा था कि भविष्यवक्ताओं के जीवन में भी कितने दुख थे और कितनी तकलीफें थी। And I was seeing how many difficulties and troubles were there in the prophet's life. एजिकल के विषय में मैं पढ़ रहा था कि एजिकल को जब संदेश देने के लिए प्रभु ने कहा, तो एक जगह पर एजिकल में प्रभु उससे ह्यूमन वेस्ट के ऊपर खाना बनाकर खाने के लिए कहते हैं। In the book of Ezekiel, I was seeing that in one place, the Lord actually tells Ezekiel to cook his food on human waste and then eat that food. लेकिन वहाँ पर वो जब प्रभु से प्रार्थना करते तो प्रभु उसके ऊपर दया दिखाकर उसे फिर जो गाय या बैलों का जो वेस्ट होता है उस पर फिर पकाकर खाने के लिए कहते हैं। Then when he asks the Lord for mercy, then the Lord says, okay, you can cook it on some waste or fuel of cow dung or something like that. और फिर जब ये मनन करते करते मैं देख रहा था कि भविष्यवक्ता कितने दुख से गुजरते हैं और उसके साथ साथ इजरायली भी कितने दुख से गुजर रहे थे। And I was seeing how the prophets go through a lot of troubles, and similarly, Israelites also went through a lot of troubles in their life. तो मैं इसी विषय पर मनन कर रहा था कि प्रभु ऐसा क्यों है करके कि भविष्यवक्ताओं को भी इतने दुख से गुजरना होता है और इजरायली भी जो प्रभु के खिलाफ पाप कर रहे थे वो भी उतने ही दुख से गुजर रहे थे। And then I was wondering, Lord, why is it that the prophets had to go through so many difficulties, and similarly, the Israelites also had to go through a lot of difficulties. तो एक आज का संदेश के लिए फिर प्रभु ने मुझसे बात की कि दुख के कारण कई अलग अलग होते हैं, हर दुख एक ही कारण के कारण नहीं आता है। And then the Lord spoke to me that when we face afflictions or troubles, they are due to different reasons. They are not due to the same reason. तो पाप के कारण भी दुख आता है और धार्मिकता के कारण भी दुख आता है। There are troubles and difficulties that we face because of sin, and then there are difficulties and troubles that we face because of righteousness. जैसा कि हम पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 20 वचन में पढ़ते हैं, Just like we read in 1 Peter chapter 2 verse 20. क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घुसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम कर कर दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। तो जो दुख हम देखते हैं वो इस जीवन का भाग है, क्योंकि ये श्रापित संसार है, यहाँ पर हमें दुख भोगना है। And so when we talk about suffering, suffering is a part of this earth because this is a cursed earth, and as we live here we will face the consequences of that curse. परंतु सभी दुख एक जैसे नहीं होते। But कुछ all sufferings are not alike. कुछ दुख हमारे पापों के कारण आते हैं और कुछ दुख हम पर इसलिए आते हैं क्योंकि हम मसीह के प्रति सच्चे हैं। Some sufferings we face because of our own sin as a consequence of our sin, and some sufferings we face because we are true to our faith or true towards the Lord. यह आवश्यक है कि हम दोनों के बीच अंतर को समझें जिसमें हम आत्मिक रूप से परिपक्व बन सके। And it is essential that we understand the difference between these two, that we might become spiritually mature. देखिए, पाप के कारण दुख के विषय में हम पढ़ सकते हैं रोमियो 5 उसके 12 अध्याय में। When we talk about suffering due to sin, we see that in Romans chapter 5 verse 12. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। आदम के पाप से पाप और मृत्यु सब में फैल गई। जब हम पाप करते हैं तो उसका स्वाभाविक परिणाम दुख होता है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको दुख में रखना परमेश्वर की ये योजना नहीं थी, लेकिन जो मनुष्य ने जो चुना उस समय पर पाप, परमेश्वर की आज्ञाकारिता वही पाप है, और पाप के कारण दुख इस संसार में आया। वहां पर मृत्यु लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसके दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुख इस संसार के अंदर And we आया। see that when God made man, it was not his desire that
man should suffer. But when man disobeyed God, he did not obey what the commandments of God. As a consequence of that, suffering came. In this verse, it is said death, but alternatively, we can read this as suffering came into this world. देखिए गलातियों 6 अध्याय उसके 7 वचन में भी हम पढ़ सकते हैं कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि हम शरीर में बोते हैं यानी पापमय जीवन जीते हैं तो परिणाम दुख, निराशा और विनाश होता है। And we read the same in Galatians chapter 6 verse 7 as well. और यिर्मयाह 5 अध्याय उसके 25 वचन में भी हम पढ़ सकते हैं कि We read in Jeremiah chapter 5 verse 25. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तो पाप हमारे आशीषों को रोक देते हैं। And sin blocks our blessings or it stops our blessing. तो कई बार हम दुख के विषय में इस मंच पर सुन चुके हैं। Many times we have heard about sufferings in our हम कई from here. भाई जैक के संदेशों में सुन चुके हैं Many of us have heard it from Brother Zach's messages also. और उनको सुनते सुनते कई बार मैं मेरे निजी तौर पर बता रहा हूं कि मैं जब भी दुख मेरे जीवन के अंदर आता है तो मैं यही सोचने लग जाता हूं कि ये परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। And now whenever I face suffering in my life, many times I start thinking, oh, it is the Lord who is trying me, or he has put me in these trials. लेकिन मैं कभी भी अपने आप को परखता नहीं हूं कि क्या ये मेरे पापों के कारण तो नहीं ये दुख मुझ पर आ रहा But है। many times I do not judge myself that am I in this suffering because of my own sins. तो वहां पर अंतर है कि कई बार हम यही सोच लेते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम प्रभु के खिलाफ पाप कर रहे हैं, प्रभु की आज्ञाकारिता नहीं कर रहे हैं, प्रभु का आज्ञा नहीं मान रहे हैं, इस कारण वो दुख हम पर आया है। And many times we forget to see that somewhere in our life we are not obeying God, we are going against His commandments, and that is why that suffering has come on us. तो मैं अपने निजी जीवन में देख रहा था कि इसका एक तरीका देखने का यह है कि And in my personal life, I was seeing one way of evaluating that is this. जैसे कि हमने यिर्मयाह में पढ़ा कि तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। Just like we see in Jeremiah 5:25, we don't prosper because of our sins. तो जब हम पाप में रहेंगे तो एक जो वादा है या जो प्रतिज्ञा परमेश्वर की हमारे जीवन में है, रोमियो 6 अध्याय उसका 14 वचन पर, Then when we are in sin, there is one promise of God which is written in Romans chapter 6 verse 14. तो वो वहां लिखा है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। There it says, for sin shall not be master over you, for you are not under law but under grace. तो यहाँ पर भी मैं इसको परखने का एक बहुत ही अच्छा ये वचन है कि अगर मैं पाप पर जय नहीं पा रहा हूँ तो इसका अर्थ ये है कि मैं प्रभु के अनुग्रह में नहीं जी रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं पाप के अंदर जी रहा हूँ। And then this is another very good way to evaluate myself, that if I am living in sin, that means I am not living under God's grace, and that is why I am falling into sin. और दुख का कारण मेरे हो सकता है कि कई पाप के अंदर मैं अभी भी हूँ, मैंने उस पर जय नहीं पाई है और मैं उसे निरंतर करता जा रहा हूं कई चेतावनियों मिलने के बाद। And many times the reason for my suffering can be that I am not coming out of sin. I have received a lot of warnings, yet I continue to do it again and again. तो मेरे दुख का कारण क्या है ये परखने की बहुत ही जरूरत है। And so it is very necessary, very essential to see what is the reason of my suffering. तो दूसरा हम देख सकते हैं कि पहला हमने देखा कि पाप पर हमें जय नहीं मिलेगी। So second we see, first of all, we won't get victory over sin. और दूसरा हम देख सकते हैं कि जब पाप जीवन में होता है तो वो शत्रु को अवसर देता है। Second, whenever there is sin in our life, it gives an opportunity to the enemy. व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 15 वचन में हम पढ़ सकते हैं, Deuteronomy chapter 28. यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। तो इजरायलियों के लिए आज्ञा की अवहेलना सीधे श्रापों को लाती थी। इन श्रापों में उनके शत्रुओं द्वारा पराजय, बंदी बना लिया जाना और भुखमरी शामिल थी। And for Israelites, whenever they disobeyed, they would be under a curse, and in that curse they would be defeated by their enemies. There would be famine and everything. तो हम न्यायों की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं कि मिद्यानियों ने उन्हें लूटा, फिर फिलिस्तियों ने उन्हें दबाया,
और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने त्याग दिया था। And we see in the book of Judges that the Philistines were persecuting them and the Midianites were persecuting them, and all this happened because the Lord had abandoned them. और जब भी पाप उनके जीवन में आता था, इजरायलियों के जीवन के अंदर, हम देखते थे कि परमेश्वर उन्हें त्याग देते थे। And whenever there was sin in Israelites' life, we see that God would abandon the Israelites, और उनके शत्रु उन पर प्रबल होते जाते थे। and their enemies would conquer them. तो आज शत्रु हमारा कौन है? So today, who is our enemy? हमारा शत्रु कोई दूसरा राष्ट्र नहीं है। Today, our enemy is not some other country. आज हमारा शत्रु एक ही है, Today, we have a single enemy, वो है शैतान। that is Satan. जैसे कि हम पहला पत्रस उसका 5:8 में पढ़ते हैं Just like we see in 1 Peter chapter 5 verse 8. कि तुम होशियार और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान ढूंढता है कि किसे फाड़ खाए। Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. और वह हमें तभी फाड़ खाएगा जब हम पाप में जीते रहेंगे। He will only devour us when we are living in sin. देखिए, कई बार हम आजकल काले जादू से डरते हैं कि कोई हमारे पर काला जादू कर रहा है, कोई हमारे पर जादू टोना कर रहा है। कई लोग कुछ दिन को कहते हैं कि ये दिन आने के कारण ऐसी बातें होती है, दुष्ट आत्माएं हम पर प्रबल होती है। तो ये सारी बातें आज मसीह में होने के बाद भी कई लोग करते, तो ये कितने दुख की बात है। Now, many people say that it is witchcraft which is troubling us, or on a certain day we have suffering. So when people are in the faith and still they do all this, how sad it is. उनमें से कईयों ने हिब्रानियों के अंदर ये पाठ पढ़ा है, ये वचन पढ़ा है कि प्रभु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है, उसे उसकी शक्ति को छीन लिया है। Many of them have read in Hebrews that Jesus defeated Satan on the cross and he has made him powerless. और आज भी हम फिर भी काले जादू से डरने लग जाते हैं। कोई जादू टोना हम पर किया होगा, इन बातों से डरते हैं। तो ये कितने दुख की बात है हमारे लिए एक मसीह होने के बावजूद। And then once Jesus has defeated Satan, if we still fear witchcraft, if we still fear all these things, what a sad thing it is for us being Christians. और हम उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करने लग And जाते then we हैं, start focusing towards that. इसके बजाय हम अपने जीवन को नहीं परखते। And instead of all this, we do not judge our own lives. देखिए, इफिसियों 4 अध्याय उसके 27 वचन में Ephesians chapter 4 verse 27. वहां पर स्पष्ट रीति से लिखा है कि शैतान को स्थान मत दो। There it says, do not give place to Satan, to devil, or do not give him an opportunity. तो हम शैतान को अपने जीवन में कैसे स्थान देते हैं? How do we give an opportunity to Satan? गुस्से के द्वारा, Through anger, झूठ के द्वारा, through lying, लालच के द्वारा, through coveting, यौन पाप के द्वारा। or through sexual sin. ये सब शैतान को मौका देते हैं हमारे जीवन के अंदर कार्य करने का। All of this give Satan an opportunity to work in our lives. तो इसके बजाय क्या हम अपना जीवन परखते हैं कि आज अगर दुष्ट आत्मा हम पर प्रबल भी हो रही है, कोई जादू टोना अगर हमारे पर काम भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हमारा जीवन सही नहीं है प्रभु के साथ में? And then do we see that, okay, in spite of all this, if somewhere this witchcraft and all is affecting us, then does it mean that our life before the Lord is not correct? यूहन्ना 8:34 में भी कहा गया है कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। John 8:34 says that he who sins is a slave to sin. और पाप केवल एक गलती नहीं है, ये एक जाल है जिसमें शत्रु हमें बांधता चला जाता है। And sin is not just a mistake. Sin is a trap in which the enemy is ensnaring us, he is trapping us. तो जब हम मसीह के अंदर आए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारे पापों से छुड़ा लिया है। And when we came to Christ, he has redeemed us, or he has delivered us from all curses. उन्होंने सभी पापों को हमारे क्षमा किया है। And he has forgiven us all our sins. लेकिन आज जो भी बातें वो हमसे कहता है हमारे जीवन से निकालने के लिए, क्या उसे निकालने में हम कामयाब हुए हैं? But today, whatever he asks us to give up from our lives, are we successful, or are we willing to give it up? क्या आपने मत्ती 5, 6 और 7 अध्याय पढ़े हैं? Have you read Matthew chapter 5, 6 and 7? कई बातें वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कही है कि उन बातों को हमने अपने जीवन से निकालना है। There are many things. Specifically, Jesus has mentioned that these things we must eliminate some things, remove some things from our life. जैसे कि गुस्सा, For example, anger, झूठ बोलना, or lying, पैसे का लालच or करना, love of money, यौन पाप के विषय में। about sexual sin.
तो क्या हम इसे निकालने में हमारे जीवन में कामयाब हो सके हैं? So have we been successful defeating these sins or eliminating these sins from our और life? वहां पर प्रभु ने हमें सहायक पवित्र आत्मा भी दिया है ताकि हम इन पापों के ऊपर जय पा सके। And there the Lord has also given us a helper, the Holy Spirit, who can help us to overcome in these areas. लेकिन अगर हम नहीं जय पा पाए तभी शत्रु को हमने खुद मौका दिया है हमारे जीवन के अंदर काम And करने if का। we have not been able to overcome, then we ourselves have given a place or an opportunity to Satan to come into our life. और इसी के कारण कई दुख कई पीड़ाएं हमारे जीवन के अंदर है। And due to this, there are a lot of sufferings and problems in our life. और हम कई बार सोचते और प्रभु को दोष देने लगते कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों। And then we start thinking and we start blaming the Lord. Lord, why has this happened with me? परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेजते रहते थे इजरायलियों के जीवन में, लेकिन वहां पर वो कभी भी मन फिराव नहीं करते थे, इसीलिए उनका शत्रु उनके ऊपर प्रबल होता था। God would keep sending God would keep sending His prophets, but they would not listen to them, and that's why their enemies could conquer them. तो आज एक कारण दुख का हमने देखा कि वो पाप है, And today, one reason of sin that we have seen is one reason of suffering we have seen is sin. और जिसने ये चेतावनी पाने के बावजूद भी अगर उसकी इच्छा में पाप के ऊपर जय पाना नहीं आया है तो एक दिन आएगा कि प्रभु उसे त्याग देगा। And anyone who, even after receiving a warning, has not let go, has not forsaken his sin, then one day there will be the Lord's judgment in his life. हिब्रानियों में एक चेतावनी है कि जो कोई आज जानबूझकर पाप करता है वो ऐसा है जैसे वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने पैरों तले रखता है। The book of Hebrews says that anyone who willfully, after receiving a knowledge of truth, if he sins, then he is willfully trampling underfoot the blood of Christ. तो उसने ये इच्छा ही नहीं की है कि मुझे पाप पर जय पाना है। That means such a person has not desired at all to overcome sin. तो ऐसे व्यक्ति को रोमियो के पहले अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने उसे निर्लज्ज मन के हवाले त्याग दिया है। And for such a person it is written in Romans chapter 1, the Lord has given himself up to his own shameful desires. लेकिन जिसने सचमुच प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया है But the one who has really accepted Jesus as his deliverer, as his savior, तो उसके अंदर एक ये इच्छा रहेगी कि मुझे मेरे पापों के ऊपर जय पाना है। then such a person will have a desire that I want to overcome my sins. देखिए भाई जैक कहते हैं कि अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हारा नया जन्म हुआ है या नहीं हुआ है तो इसे एक तरह से हम परख सकते हैं कि जो पाप करने में हमें पहले आनंद मिलता था, आज वो पाप करते ही हमें तुरंत बुरा लगता है और हमें उससे घृणा आती है और हम उस पर जय पाना चाहते हैं। जो पाप करने में पहले हमें आनंद मिलता था, आज वही पाप करने से हमें घृणा आती। One test is that once upon a time when we would get pleasure out of some sin that we were committing, today if we commit the same sin, we have a kind of a hatred towards it, or we feel that is an abomination that we have done. और जिसे भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना पुत्र बनने का अधिकार दिया है, And whomever the Lord Jesus Christ has given an authority to become his son, तो दूसरे दुख का कारण होता है कि प्रभु की ओर से ताड़ना। then the second reason of suffering in his life is discipline from the Lord. क्योंकि प्रभु उसे ही ताड़ना देता है जिसे वो पुत्र बना लेता है। And the Lord only disciplines him whom he loves. देखिए हम भी माता पिता के तौर पर अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं जब वो कोई गलत बातों को करते हैं। And we as parents also discipline our children when they do something wrong. तो आज जो परमेश्वर का पुत्र बन गया है, परमेश्वर भी उसे ताड़ना देते। तो दूसरा दुख का कारण होता है कि ये प्रभु की ओर से ताड़ना है जहां पर प्रभु चाहता है कि हम मन फिराव करें। And today when we are suffering for righteousness, that means somewhere the Lord is disciplining us so that we might repent. तो हम इब्रानियों 12 अध्याय उसका 5 से लेकर 11 वचन में पढ़ सकते हैं। We can read Hebrews chapter 12 verse 5 to 11. और वहां लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको अनुशासित भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको ताड़ना भी देता है। तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि ये वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जब
कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करती है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, पीछे उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। तो जब परमेश्वर हमें सुधारता है, वो इसलिए नहीं कि वो हमें त्यागना चाहता है, पर क्योंकि वह हमें बेटा या बेटी मानता है। पाप का जीवन यदि बना रहे तो प्रभु दंड देता है ताकि हम उसमें बने रहे और उसके पास लौट आए। And the Lord disciplines us because we are his sons. And when we continue in sin, he wants to discipline us so that we will turn back to him and we will return to him. तो देखिए, क्या आज प्रभु हमारी ताड़ना कर रहा है? And today is the Lord disciplining us. तो वहां पर भी हमने चिंतित नहीं होना है, हमने प्रभु को खिलाफ बलवा नहीं करना है, हमने प्रभु के ऊपर दोष नहीं लगाना है। वो हमें पुत्र और पुत्री मानता है, इसके कारण वो हमारी ताड़ना कर रहा है। तो हमने परखना है कि कौन सी बातें हैं प्रभु हमारे जीवन में चाहता है कि हम मन फिराव करें और उसे हमारे जीवन से निकाल दे। And there we should not be worried or anxious or perplexed as if why this is happening, because God is loving us. He is treating us as his sons and daughters. We can rather seek the Lord. Lord, where is it in my life where you want me to repent? And we can forsake that and repent towards the Lord. और नीति वचन 3 अध्याय उसका 11 से 12 वचन में भी लिखा है, Proverbs chapter 3 verse 11 and 12. हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा या परिस्थितियों के माध्यम से जब हमें सुधार मिलता है, हमें इसे तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह हमारी आत्मा की भलाई और हमारी पवित्रता के लिए है। And so as children, when the Lord disciplines us or reproves us, we should not despise it. Rather, this is for our good. This is for the good or benefit of our spiritual life. तो आज जब भी प्रभु हमारी ताड़ना कर रहा है, तो हमें परखना है कि ये दुख जो मेरे जीवन के अंदर है, इसका कारण कहीं प्रभु की ताड़ना तो नहीं। कई ऐसी बातें हैं जो मैं हर दिन कलीसिया में सुन रहा हूँ, हर रविवार को कलीसिया में सुन रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे एहसास भी दिलाया है, लेकिन जैसे ही मैं कलीसिया से बाहर निकल जाता हूँ, मैं उन बातों को भूल जाता हूँ और फिर उसी जीवन में जीने लग जाता हूँ। और तब फिर जब दुख आते हैं तो अपने आप का न्याय करने के बजाय या तो मैं प्रभु पर दोष लगाऊंगा, या अगुवाओं पे दोष लगाने लगूंगा, या हमारे भाइयों बहनों पे दोष लगाने And लगूंगा। even today, many times the Lord speaks to us through many messages. We hear, we are convicted, but once we go away from here, we forget it. And then, as a result of our drifting or not taking things seriously, when we land up in suffering, then we start blaming God or we start blaming the elders. और जब इन सभी पर दोष लगाने के बावजूद भी हमारा मन नहीं भरता और दुख दूर नहीं होता, फिर हम दुष्ट आत्माओं पर दोष लगाने, जी दुष्ट आत्माओं के कारण हो रहा है, ये काले जादू के कारण हो रहा है, ये विचक्राफ्ट के कारण हो रहा है, हम ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं। लेकिन कभी भी प्रभु के चरणों में बैठकर, उपस्थिति में बैठकर अपने आप को परखेंगे नहीं कि प्रभु आज जो वचन आया था क्या वो मेरे लिए था। कई ऐसी बातें हैं प्रभु जो तू चाहता है कि मैं छोड़ दूं और त्याग दूं और फिर से तुझ में पवित्रताई में बढ़ता चला जाऊं। And then when we finish blaming all these people, then we start blaming even evil spirits and Satan. But rather we don't sit in the presence of the Lord and say, Lord, what is it that you want me to repent for, or where is it that I have gone wrong in my life? और फिर तीसरा दुख का कारण है, And third reason for suffering is कि धार्मिकता के कारण दुख उठाना। that is suffering due to righteousness. हम मत्ती 5 अध्याय उसके 10 से लेके 12 वचन में पढ़ सकते हैं। We see Matthew chapter 5 verse 10 to 12. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तब संसार हमसे विरोध करता है, परंतु ऐसा दुख परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। So when we obey God,
world will hate us, but this kind of suffering is very valuable in the eyes of the Lord. तो देखिए यहाँ पर आपको भविष्यवक्ताओं के दुख का कारण पता चला, And here you must have understood the reason why the prophet suffered. क्योंकि भविष्यवक्ता हमेशा धार्मिकता से जीने की कोशिश करते थे। Because the prophets were always trying to live in righteousness. तो आज हमारे दुख का कारण क्या है? And today, what is the reason or source of our suffering? क्या हम धार्मिकता से जी रहे हैं हर जगह पर? क्या वो कारण है? Are we living with righteousness in every place and that is the reason? या फिर पाप कारण है, जहां हम बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं, जहां पर हमारे जो फाइनेंशियल जीवन है उसके अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा रिश्ता खराब है, तो उसका कारण क्या है? ये हमने परखने की आवश्यकता है। Or is sin the reason that somewhere we are sinning, our relationship with others or our relatives is not right and that is why we are going through suffering? देखिए, हमने दुख के कारण कब आनंद मनाना है? When should we rejoice when we are suffering? जब हम धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जहाँ पर हम ये निर्णय लेते हैं कि मैं एक मसीह हूँ, मैं इस तरह के गलत काम अपनी काम की जगह पर नहीं करूँगा, मैं इस तरह का झूठ अपनी काम की जगह पर नहीं बोलूँगा, और उसके कारण हमें दुख उठाना पड़े, तो वह दुख परमेश्वर की नज़र में मूल्यवान है। When we are persecuted for righteousness sake, when we make a decision that for the Lord I'll take a stand, I will not do something unrighteous, and we suffer, that suffering is very valuable in the eyes of the Lord. और उसके कारण हमें दुख उठाना है। कई बार हम वो दुख उठाने से डरते कि अरे यार क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें ये परेशानी आ जाएगी, हम उसको उठाने से डरते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्लियरली कहता है 2 तीमुथियुस 3:12 में भी कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। And many times when we go, we are this kind of suffering we have to go through. But many times we try to avoid this. But as it says in 2 Timothy chapter 3 verse 12, everyone who wishes to live a godly life will be persecuted. पाप के कारण हम दुख उठा रहे हैं, लेकिन पाप को त्यागना नहीं चाहते, उसके अंदर बने रहना चाहते, लेकिन जब धार्मिकता के कारण दुख उठाना पड़ता है हम तुरंत धार्मिकता को त्याग देते हैं। When we suffer because of our sin, we don't want to repent, we want to stay in our sin. But when we suffer for righteousness sake, we do not want that kind of suffering. We don't want to take a stand for righteousness and suffer. कई बार हम कई प्रकार की बीमारियों से जा रहे हैं, कई प्रकार की पीड़ाओं से जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम जानते हैं कि उसका कारण ये पाप है। मैं हर रविवार को ये संदेश मेरे जीवन में सुन रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे इस संदेश के बारे में बता रही कि ये मेरे विषय में है, लेकिन मैं उस पर मन फिराव करने के बजाय मैं उसमें बने रहना चाहता हूँ। लेकिन जब धार्मिकता के विषय में हम सुनते हैं कि हमें धार्मिकता से चलना है और उसके कारण जब परेशानी आती है तो फिर हम कहने लग जाते हैं कि भाई ये जीवन नामुमकिन है, ये जीवन किसी के लिए मुमकिन नहीं है। And then when we first part repeat. कि जब हम धार्मिकता के कारण दुख उठाने When we start suffering for righteousness, हम यही कहने लग जाते हैं कि भाई ये जीवन मुमकिन नहीं है, और तुरंत हम उस जीवन को त्याग देते हैं। and then immediately we say that this life is impossible and we forsake that life. जैसे फिलिपियो 1 अध्याय उसके 29 वचन में भी लिखा है, Says in Philippians chapter 1 verse 29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, उसके लिए दुख भी उठाओ। for to you it has been granted for Christ's sake not only to believe in him but also to suffer for his sake. तो देखिए, जैसे ही हम मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता अपनाते हैं, ये हमारे जीवन का भाग बन जाता है कि हमें मसीह के लिए दुख उठाना है। As soon as we accept Jesus as our savior, it becomes a part of our life to suffer for Christ's sake. और रोमियो 8 अध्याय उसका 17 वचन में भी लिखा है, Romans chapter 8 verse 17 says, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with him, so that we may also be glorified with him. देखिए, जो पाप के कारण हम दुख उठाएंगे तो वो हमें नरक के द्वार में लेकर जाएगा। When जो we- परमेश्वर से दूरी है, जो परमेश्वर से हमें दूर करेगा, और वहां पर, यहाँ तो हम कुछ भी दुख नहीं सह रहे हैं, उधर वहां पर जो दुख होगा वो तो हम असहनीय दुख होगा, और वो सदा सदा के लिए होगा। लेकिन जब हम धार्मिकता के कारण दुख उठाते हैं तो वहां पर हम परमेश्वर के साथ महिमा भी पाएंगे। When we suffer due to sin,
what will be the end, what will be the final consequence? We'll be in hell, and the suffering on earth is incomparable to the suffering that we will have in hell, because it will be too much. But when we suffer for righteousness sake, then we will we can be with the Lord forever. और पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 से 14 में भी लिखा है, 1 Peter chapter 4 verse 12 to 14. हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। तो यह दुख अस्थाई है और इसका इनाम अनंत जीवन है। And this suffering is temporary, and its consequence or its fruit is eternal life. तो आज अगर हम मसीह के कारण दुख उठाते हैं तो हम परमेश्वर को कोसने के बजाय या किसी पे दोष लगाने के बजाय अगर हम सचमुच परमेश्वर के कारण दुख उठा रहे हैं तो हम भी शिष्यों के समान, जैसे वो प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 41 वचन में कहते हैं कि वे इस बात से आनंदित होकर कि हम निरादर होने के योग्य ठहरे। Today, if we are suffering in our life, and if it is indeed for righteousness' sake, then we should have this. We are just like the disciples who said in Acts chapter 5:41, they rejoiced because they had been considered worthy to suffer shame for His name. क्योंकि सच्चे विश्वासी दुख में भी आनंदित होते हैं। Because true believers are happy even in suffering. लेकिन अगर आपका दुख पाप के कारण है तो उसमें कभी भी आनंद नहीं होगा। But if your suffering is due to sin, there will be no rejoicing in it, आज no अगर joy in it. दुख के कारण कुड़कुड़ाहट है हमारे जीवन में, Today, if we are suffering and then we are having a grumbling or complaining attitude, तो वो दुख पाप के कारण है। then that particular suffering is due to sin. क्योंकि अगर हम धार्मिकता के लिए सताए जा रहे हैं Because if we are suffering for और righteousness' अगर sake, हम सच्चे विश्वासी है and if we are true believers, then पवित्र आत्मा हमें आनंद का अनुभव कराएगी कि हमें मसीह के लिए सताया गया। Holy Spirit will give us that joy that we have been counted worthy to suffer for Christ. और दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 17 वचन में भी लिखा है 2 Corinthians chapter 4 verse 17. कि हमारा पल भर का यह कलेश Our momentary light affliction अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता is है। producing an eternal weight of glory. तो वर्तमान दुख क्षणिक है परंतु इसका प्रतिफल अनंत है। So our current momentary affliction is light, but its consequence is eternal. तो पवित्रता क्या है? वो हमारी रक्षा कवच है। Then what is holiness? Holiness is something that will save us. It is like a shield to us. जब हम धार्मिकता में चलते हैं तो परमेश्वर की सुरक्षा हमारे ऊपर होती है, जैसे अय्यूब के चारों ओर बाढ़ हम अय्यूब 1 अध्याय उसके 10 वचन में देखते हैं। When we walk in righteousness, then it is God's righteousness, then it is God who will protect us, just like Job had that fence all around him. लेकिन पाप उस बाढ़ को गिरा देता है। But when we sin, that hedge around our life, the God given hedge is broken. तो आइए हम अपने दुख को देखें And today, let us evaluate our suffering. कि ये किस कारण है। Why are we suffering? इसलिए इज़राइल जब भी पाप करते थे तो उनके भौतिक शत्रु उन पर हावी हो And जाते that's थे। why whenever Israelites sinned, their earthly enemies overpowered them. और आज जब हम पाप करते हैं तो हमारा आत्मिक शत्रु शैतान हमें दबा सकता है। And today, when we sin, our spiritual enemy Satan can overpower us or conquer us. और यदि हम पवित्रता में चलते हैं But if we walk in holiness, तो हम पर शैतान का कोई अधिकार नहीं। then Satan has no authority over us. जैसे याकूब 4:7 में कहा है, Just like it says in James 4:17, शैतान का सामना करो resist the devil और वो तुमसे भागेगा। and he will flee. तो आज हम जब कोई विचक्राफ्ट हम पर हो रहा है तो क्या हम उससे डर रहे हैं या हम उसका सामना कर रहे हैं? And today, if there is some witchcraft against us, are we fearing it or are we resisting it? अगर हम पवित्रता में जीते हैं If we live in holiness, तो हम शैतान का सामना करेंगे then we can resist Satan, और उसे हमसे भागना ही and होगा। he has to run from us. लेकिन आज अगर वो हमारे जीवन से नहीं भाग रहा है But today, if he is not running away from our life, तो कहीं ना कहीं पाप हमारे जीवन में है then somewhere there is sin in our lives. और इसलिए वो हम पर हावी हुआ है। That is why he is overpowering us. तो आइए हम देखें कि पाप के कारण दुख हमारे अपने चुनाव के कारण आता है और परमेश्वर से दूर करता है। And let's see that when we sin, then that suffering comes on us and it separates us from the Lord.
धार्मिकता के कारण दुख परमेश्वर की इच्छा में होकर आता है और हमें उसके करीब लाता है। But the suffering due to righteousness brings us closer to Lord. और पहला पत्रस 2:20 हमें सिखाता है कि जब हम भले काम करके दुख उठाते हैं और उसमें धीरज धरते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। And First Peter chapter 2:20 says that if we do righteousness and then suffer, this is pleasing to the Lord. और परमेश्वर की ताड़ना प्रेम का प्रमाण है, त्याग का नहीं। And God's discipline is a proof of His love, not of His forsaking us. और उसकी ताड़ना सुधार का माध्यम है, सजा का नहीं। And God's discipline is a means of not punishing us, but rather correcting us, reproving us. और पवित्रता और महिमा की तैयारी का मार्ग है। And it is a means of preparing us for holiness and glory. तो मैं अपने निजी जीवन में इन बातों को देखने के बाद में मैं परख रहा था कि जब भी कब दुख आता मेरे जीवन में तो मुझे पहले बात तो अपने आप को परखना है कि या ये किसी मेरे जानबूझकर पाप करने के कारण है या मेरे किसी गलत निर्णय के कारण मैं ये दुख उठा रहा हूँ। And so I was challenged in my own personal life that whenever I go through suffering, I can evaluate whether I am suffering because of my own sin or because I am taking a stand for righteousness. या मैं परमेश्वर की ताड़ना देख रहा हूँ अपने जीवन में, Or am I seeing God's discipline in my life? या मैं धार्मिकता से जीवन जी रहा हूँ इसलिए मैं दुख उठा रहा हूँ। Or am I I'm living a righteous life and hence I am suffering? तो जो पहला दुख है वहाँ पर जो अविश्वासी है वो तो खुलेआम वो पाप करते रहेगा, उसे कितना भी समझाओ वो नहीं सुधरेगा। लेकिन जब हम पुत्र बन गए हैं तो प्रभु हमारी ताड़ना करेगा और फिर से हमें अपने अंदर लाने की कोशिश करता रहेगा। और धार्मिकता के कारण जब हम दुख उठा रहे हैं तो प्रभु हमें अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहा है। तो आइए हम अपने आप को परखें और देखें कि आज मैं दुख में हूँ ये किस कारणवश है। क्या ये मेरे अपने पापों के कारण है या प्रभु मेरी ताड़ना कर रहा और चाहता है कि कई ऐसी बातें जो मेरे जीवन के अंदर है उसे मुझे छोड़ना है, त्यागना है, या मैं धार्मिकता के कारण दुख उठा रहा हूँ तब मुझे आनंद करना है और प्रभु की महिमा करना है। तो प्रभु हमारी सहायता करें। Today I want to we can evaluate our life if our suffering is due to sin or is the Lord disciplining us that He wants us to change and repent and come back to Him. May the Lord help us all.